Hello guys, in last lecture we have seen what are the different types of joint, and we also have seen what is shear plane and what is shear plane, what is failure plane, arrangement of bolts। ठीक है, ये सब हमने देखा था। ठीक है, और क्या देखा था, what is eccentric connection, प्योर मूवमेंट कनेक्शन। ठीक है, ये सब हमने देखा था। तो पिछले लेक्चर में देखा था जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, इस आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द फेलियर मोड ऑफ बोल्टेड जॉइंट। तो आज हम लोग देखेंगे फेलियर मोड ऑफ बोल्टेड जॉइंट। ठीक है, तो जो भी जब हम लोग जॉइंट करेंगे तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे कि इसका भी कोई वीकेस्ट पोर्शन हो सकता है जहाँ पर ये जॉइंट सबसे वीक होगा, तो फेल होने के चांसेस वहीं से है। ठीक है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करते हैं। तो जो भी फेल हो सकता है ये दो चीज़ के कारण फेल हो सकता है। ठीक है, पहला तो बोल्ट के कारण और दूसरा प्लेट के कारण। या तो बोल्ट फेल करेगा होगा या तो फिर प्लेट फेल होगा। जिस प्लेट मतलब ठीक है, ये प्लेट जिसको ये बोल्ट पकड़ के रखा है, जॉइंट करके रखा है। ठीक है, या तो ये फेल होगा या तो ये फेल होगा। तो हम लोग देखेंगे अब क्या है, बोल्ट या प्लेट, अब ये दोनों किस किस चीज़ में फेल हो सकता है। ठीक है, तो बोल्ट क्या है, सिंगल शेयर में फेल कर सकता है। ठीक है, मीन सिंगल शेयर में शेयर फेलियर हो सकता है। ठीक है, बियरिंग फेलियर हो सकता है। ठीक है, और टेंसाइल फेलियर हो सकता है। ठीक है, जब बोल्ट ये तीन चीज़ में फेल करेगा तो प्लेट भी इसी तीन चीज़ में फेल हो सकता है। मतलब शेयर फेलियर हो सकता है इसमें, शेयर फेलियर ऑफ प्लेट। अगर बोल्ट फेल कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, शेयर फेलियर ऑफ बोल्ट, बेयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट और टेंसाइल फेलियर ऑफ बोल्ट। इफ प्लेट फेल्स देन वी called it as shear failure of plate, bearing failure of plate and tensile failure of plate। ठीक है, तो ये मेरा मोड ऑफ फेलियर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभी shear फेलियर ऑफ बोल्ट। ठीक है, अब shear फेलियर क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्या कैसे कैसे फेल होता है। तो सिंगल shear फेलियर हो सकता है। ठीक है, सिंगल शेयर फेलियर क्या है, एक प्लेट दूसरा प्लेट, अब यहाँ पर मेरा जॉइंट है। ठीक है, तो ये जो शेयर, ये पी, इधर पी। ठीक है, तो यहाँ से फेल हो गया तो सिंगल शेयर फेलियर। उसी तरह हमने देखा था डबल शेयर फेलियर। ठीक है, तो ये सेम है जो हम देख चुके हैं। ठीक, सिंगल शेयर फेलियर और डबल शेयर फेलियर। ये मेरा बोल्ट है, इधर पी, P/2, P/2। ठीक है, नट। ठीक है, अब यहाँ शेयर फ्लेयर कितना है, दो शेयर फ्लेयर है, एक
और एक दो, तो ये डबल शेयर फेलियर हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अब ऐसा एक अरेंजमेंट है। ठीक है, इधर पी, इधर पी, यहाँ पर एक मेरा है बोल्ड। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ये फोर्स पी, जैसे ये पी लगेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, अपना जगह छोड़ेगा, अपना जगह छोड़ के इधर मूव होना चाहेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मूव होके ऐसे करके ये निकलना चाहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रशिंग। इसको क्या बोलेंगे, क्रशिंग। ठीक है, क्रशिंग, एंड इट इज bearing failure on plate bolt। ठीक है, ऐसे जो फेल होगा इसको बोलेंगे हम लोग क्रशिंग। ठीक है, और बियरिंग फेलियर ऑन प्लेट बोल्ट, ऐसे करके निकल गया, ये मेरा बियरिंग फेलियर है। इसका एक और टाइप होता है, कैसा, अब क्या है कि ये मेरा बोल्ट है। ठीक है, इधर पी, इधर पी, टेंसाइल फोर्स। ठीक है, अब क्या होगा, ये इसको इस जगह को हटाते हुए ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इस जगह से निकल गया, ये मेरा, इसको बोलेंगे हम लोग, ये मेरा क्या हो गया, क्रशिंग। ठीक है, बोल्ट क्रश कर गया और ये अपने जगह से निकल गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग शियर टीयर आउट ऑफ प्लेट। ठीक है, ये क्या करा रहा था, इसको क्या बोल रहे थे, ये बियरिंग ऑन प्लेट बोल्ट, और ये क्या था, शियर टीयर, मतलब शियरिंग के कारण क्या हो जा रहा है, ये टीयर हो जा रहा है, निकल जा रहा है आउट ऑफ प्लेट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बियरिंग फेलियर। अब अगला क्या है मेरा, टेंसाइल फेलियर ऑफ बोल्ट। ठीक है, अब टेंसाइल फेलियर ऑफ बोल्ट क्या होता है, प्लेट है, इधर पी, इधर पी। अब ये टेंशन के कारण ये क्या होगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, टेंशन के कारण यहाँ से ये निकल जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट। ठीक है, टेंशन के कारण क्या होगा, ये गैप बनेगा और ये निकल गया, यहाँ से प्लेट मूव होगा दोनों तरफ से, ऐसे गैप बना, निकल गया, तो उसको बोलेंगे हम लोग टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट। ठीक है, एक होता है मेरा, ठीक है, अब ये जैसा ये तीन है बोल्ट के लिए, तो सेम केस प्लेट के रिस्पॉन्स में देखेंगे तो वो मेरा प्लेट फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तीनों के लिए सेम इसी टाइप से। अब अपार्ट फ्रॉम दिस एक होता है मेरा ब्लॉक शियर फेलियर। ठीक है, अब ब्लॉक शियर फेलियर क्या है देखते हैं। ऐसा करके एक मेरा ये कनेक्टिंग प्लेट है, गसेट प्लेट, कवर प्लेट। ठीक है,
इधर मेरा फोर्स P लग रहा है, ये किसी पोस्ट से ज्वाइंट है, ठीक है। तो अब जैसे ये फोर्स P लगेगा तो इस प्लेट पे, ये प्लेट कैसा हो जाएगा, तो 1 2 3 4 यही बोल्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ये खींचेंगे तो क्या होगा, ऐसे प्लेट बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग ब्लॉक शियर फेलियर। ये क्या हो गया, ब्लॉक शियर फेलियर। एक ये, और एक जो कवरिंग मटेरियल है या फिर जो कनेक्टिंग प्लेट है उस पर एक कैसा होगा, ठीक। तो ये दो टाइप से फेलियर होता है, ठीक है। एक ब्लॉक शियर फेलियर जो होगा एक प्लेट के कारण, और दूसरा ये कनेक्टिंग मटेरियल के कारण, ओके। अब इसके अलावा कुछ कुछ थिंग्स है जो हमें रिमेम्बर रखना करना है, ठीक है, हमेशा याद रखना है ड्यूरिंग बोल्टेड कनेक्शन। सो थिंग्स टू रिमेम्बर फॉर बोल्टेड कनेक्शंस, ठीक है। तो क्या 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 है वो, ठीक है। तो जो मेरा क्या है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा तो वो क्या होगा कि स्ट्रक्चर का जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा, मतलब कि किसी एक पार्टिकुलर जगह पर मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर को डिग्रेड डिग्रेड कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि कहीं पर कोई हम लोड बना रहे हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रक्चर है, कोई मेंबर है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा लोड ना दे दे ताकि यहाँ से ये फिल कर जाए। तो ये मेरा हो गया स्ट्रेस कंसंट्रेशन, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन शुड नॉट बी अलाउड, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि मेरा जो लूज फिट है, ठीक है, लूज फिट क्या है, स्ट्रक्चर के, अगर मेरा लूज फिट रहे तो स्ट्रक्चर के स्टिफनेस को ये अल्टर कर देगा, ठीक है, स्टिफनेस को ये कम करेगा। अगर लूज फिट ज़्यादा रहा तो मेरा डिफ्लेक्शन, लूज फिट अगर रहा तो ये स्टिफनेस कम रहा तो क्या होगा, मेरा जो डिफ्लेक्शन है वो मेरा ज़्यादा हो जाएगा। तो लूज फिट को भी हम अलाउ नहीं करेंगे ताकि मेरा स्टिफनेस और डिफ्लेक्शन इन कंट्रोल रहे, ठीक है। अगला क्या है, जो मेरा वाइब्रेशंस है, हमने देखा भी था, ठीक है, कि वोल्टेड कनेक्शन का एक डिमेरिट है कि वाइब्रेशन में ये लूज हो जाता है, ठीक है। तो वाइब्रेशंस को हमेशा हमको चेक करके रखना होगा, ठीक है, प्रॉपर इंस्पेक्शन करना होगा, ठीक है, ताकि वाइब्रेशंस के कारण जो नट लूज हुआ है, ठीक है, वो कोई अल्टर इफेक्ट ना डाले, ठीक है, फॉर द इन द सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सब भी हमको चेक करना होगा, ठीक है। तो ये 2 3 एस्पेक्ट है जो कि हमें सर देखना है, ठीक है, याद रखना है। अब कुछ क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग बोल्टेड जॉइंट, ठीक है, विद एक्सियली लोडेड मेंबर, ठीक है। कुछ कुछ क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग बोल्टेड जॉइंट विद एक्सियली लोडेड मेंबर। जब भी हम बोल्ट ज्वाइंट करेंगे एक्सेली लोडेड मेंबर पे तो कुछ कुछ चीज़ है जिसको हम लोग हमेशा याद रखें, और ये बेसिक क्राइटेरिया है। क्या क्या है, तो लेंथ ऑफ जॉइंट शुड बी स्मॉल,
ठीक है। लेंथ ऑफ जॉइंट क्या होना चाहिए कि स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके। क्यों? टू सेव मटेरियल, मटेरियल सेव करने के लिए, ताकि ये मेरा इकोनॉमिक हो, ठीक है। अगला, अगला क्या है, द सेंटर लाइन शुड मर्ज ऑन अ पॉइंट फॉर ऑल मेंबर, ठीक है। जो भी हम लोग कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है, जो भी हम लोग कनेक्शन बनाए, ठीक है, ये एक प्लेट है, अब इस पे हम एक प्लेट यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, एक प्लेट यहाँ लगा रहे हैं, तो इस दोनों का सेंटर लाइन क्या है, एक जगह पे आना चाहिए, ताकि ये मेरा सी जी बैलेंस रहे। अगर ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है, इसका सेंटर लाइन कहीं और इसका सेंटर लाइन कहीं और चला जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्विस्ट फॉर्म कर देगा, ये ट्विस्ट कर देगा, और ये स्टेबिलिटी के लिए दिक्कत है, ठीक है, ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सेंटर लाइन शुड मर्ज ऑन अ सिंगल पॉइंट फॉर ऑल मेंबर, ठीक है। अगला क्या है, नंबर ऑफ बोल्ट should be increased gradually towards the joint, ठीक है। अब नंबर ऑफ बोल्ट जो है, जो हमने देखा था किस केस में, डायमंड बोल्टिंग का केस में। अब क्या है, नंबर ऑफ बोल्ट क्या है, अंदर की तरफ जब जा रहा है तो ये मेरा बढ़ते जा रहा है, ये क्या करेगा, फॉर ये क्या करता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस, इसके कारण क्या होता है, स्ट्रेस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए ये चीज़ हम लोग अलाउ करेंगे, ठीक है, ऐसा प्रैक्टिस में लाएंगे तो सही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है मेरा, जो भी मेरा अरेंजमेंट है, ठीक है, इट शुड सेटिस्फाई पिच लेंथ, गॉज, इन डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, ये सब मेरा ये सेटिस्फाई करना चाहिए। पिच डिस्टेंस मिनिमम कितना लेना है, मैक्सिमम क्या है, गॉज क्या होगा, इन डिस्टेंस क्या होगा, एज डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, ये सब मेरा सेटिस्फाई करना होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वन क्या है, अब हम जब भी बोल्टिंग करेंगे तो क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ से होल करते हैं तो यहाँ से मटेरियल निकाल लेते हैं, तो इसके कारण क्या है, प्लेट का मेरा स्ट्रेंथ कम हो जाता है, इस प्लेट का स्ट्रेंथ, ठीक है, कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि जो भी मेरा बोल्ट होल हो, ठीक है, उसको हम लोग जिगजैग मैनर में करें, ठीक है, तो जिगजैग मैनर में करेंगे तो वो इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इट कैन बी स्ट्रेंथ ऑफ joint reduce due to bolt hole, ठीक है, and it can be minimized by arranging in zigzag form, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होगा देखते हैं, ठीक है, अगर मेरा रेगुलर ये चेन बोल्टिंग रहेगा, ठीक है, तो क्या है, मेरा फेलियर प्लेन ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर मेरा जिगजैग बोल्टिंग हुआ, तो जो मेरा फेलियर प्लेन है वो क्या होगा,
ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए फ्लेयर प्लेन का मेरा लेंथ बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको मिनिमाइज करने के लिए जिगजैग बोल्टिंग करना प्रिफर करेंगे, ठीक है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।